ईरान जंग ने ट्रंप को तन्हाई का शिकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानवी वजीर आजम से नाखुश, इत्तेहादी ममालिक पर भी तनकीद। चीन, जापान और यूरोपीय ममालिक से आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए फिर मदद की अपील। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, कुछ ममालिक आबनाए हरमुज में मदद के लिए पुरजोश नहीं। हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप शामिल नहीं होना चाहते। बरतानिया पर बहुत हैरत हुई, वो बहरी जहाज भेजना नहीं चाहता। ट्रंप ने ईरान में 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया और कहा, ईरान के तजारती और फौजी तंसीबात पर हमले किए, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। आज ही 3 तंसीबात पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों हमलों में 90 और ड्रोन हमलों में 95% कमी हुई। ईरान की फौजी ताकत तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दी। 100 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज डुबो दिए। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। तेल की तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। सदर ट्रंप की खारक जजीरे पर तेल की पाइपलाइन पर हमला करने की तरदीद। कहा, अमरीका ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ईरान के बिजली घर 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। ईरान के साथ जंग खत्म हो जाएगी। इसराइल ईरान पर एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए मदद न करने पर नेटो को बुरे मुस्तकबिल की तंबीह कर दी। चीनी सदर से मुलाकात में ताखीर का इंदिया। ट्रंप को टका सा जवाब, चकनाचूर हो गए ख्वाब। बरतानिया के बाद नेटो और दीगर दोस्तों ने भी आबनाए हरमुज खोलने के लिए फौरी बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने भी अमरीकी सदर को ना कर दी। केयर स्टार्मर ने कहा, आबनाए हरमुज को खोलना आसान नहीं, हमें बड़ी जंग में ना धकेला जाए, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टोक्यो आबनाए हरमुज में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जर्मनी, यूनान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सदर ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा, जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों से आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिश की दरख्वास्त की थी। आबनाए हरमुज दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। अमेरिका से बातचीत में दिलचस्पी नहीं। ईरान का 2 टोक पैगाम। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, पहले से ज्यादा मजबूत है। अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें? जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान ले, डटे रहेंगे। जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन दोबारा ना हो। आबनाए हरमुज से गुजरने के लिए मुतअद्दिद मुल्कों ने हमसे राब्ता किया। अमेरिका इत्तेहादियों से आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए मदद मांग रहा है। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम मुल्कों ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज ममालिक ने हमें ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। ईरान हमसाया ममालिक पर गलबा नहीं चाहता। जजीरा खारग पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिला देगा। ईरानी नेवल चीफ का इंतबा। कहा, खारग पर हमले से तवानाई कीमत और तरसील पर गैर मामूली असरात होंगे। आबनाए हरमुज की बंदिश, पाकिस्तान का ईरान से राबता। पाकिस्तान ने अपने बहरी जहाज़ों को आबनाए हरमुज से गुजारने का मामला ईरान के साथ उठा दिया। आला हुकाम की ईरान के साथ मामले पर बातचीत की तस्दीक। कहा, आबनाए हरमुज से तेल के जहाज गुजारने की इजाज़त के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। इजाज़त मिल जाए तो हमारे 2 जहाज निकल जाएंगे। भारत को इजाज़त मिली तो उन्होंने LNG के कार्गोज गुजारे। आबनाए हरमुज से 4 दिन में हमारे तेल के जहाज पहुँच रहे थे। बहेरा अहमर से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में 17 रोज से सुबह शाम बमबारी। तेहरान, हमदान, शिराज, मरकजी और अस्फहान निशाना। 15 अफराद शहीद। सुबह मरकजी में 5 अफराद जान से गए। हमले में इराक शहर के करीब रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद। महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर हमला। 1 ईरानी शहीद। अमेरिका और इसराइल का खमीन में स्कूल पर भी हमला। दरसगाह तबाह। कई घरों को नुकसान। खलाई प्रोग्राम के मरकज को भी नुकसान पहुंचाने का इजरायली दावा। तेहरान में बिजली के महकमे की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने महराबाद एयरपोर्ट पर हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। लबनान पर भी इसराइल के हमले। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में जमीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह से झड़पें।
महमीदी दी। तंजीम का करियात शमूना में रॉकेटों और ड्रोन से हमला। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 886 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल में तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमिश में भी मिसाइल दागे गए। इजराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3,350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों के मामले पर इजरायली हुकाम खामोश। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, 5 एहलकार जख्मी। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तैयारी की लैंडिंग आरजी तौर पर मुअत्तल करना पड़ी। फजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमलों के बाद अफरा तफरी। उर्दन में मिसाइल के टुकड़े गिरने से बच्चा जख्मी। सऊदी अरब का 11 और कुवैत का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इजराइल पर वार। लेबनान के मुजाहमती तंजीम ने टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब और यूएई ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर गौर। नेतन्याहू जिंदा या मुर्दा? सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। खुद को जिंदा साबित करने के लिए नेतन्याहू ने वीडियोस का सहारा ले लिया। इजरायली वज़ीर आज़म की एक के बाद एक वीडियो जारी। सोशल मीडिया सार्फिन ने तमाम वीडियोस का पोस्टमार्टम कर दिया। वीडियोस के असली होने पर भी सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने मसनूई ज़हानत से बनाई गई वीडियोस करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इजरायली वज़ीर आज़म की ईरानी हमलों में हलाकत की खबरें सामने आई। उसके बाद नेतन्याहू की मुतादिद वीडियोस जारी की गई। नेतन्याहू की नई वीडियो 96% AI से बनाई गई। नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर लोगों को यकीन आएगा। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। कहा, इजरायली वजीर आजम का जहाज जर्मनी में देखा गया। कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नेतन्याहू जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए जर्मनी लाया गया। इसराइल और अमरीका फंस गए। ये जंग नहीं जीत रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मायूसी का शिकार हैं। दोनों को पसपाई हो रही है। ये टेक्निकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं।